आता है वो आत्मा कर्म बंधन में है, वो फरिश्ता हो चाहे 3 तत्वों में चाहे 5 तत्वों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलर और हीलर लेने वाला और देने वाला दोनों भी कर्म बंधन में आते हैं। हीलिंग कर्म बंधन तो आएंगे ना, कर्मों की थियरी तो हर कोई को तो इसका मतलब तो फिर पाप कैसे विनाश होगा हीलिंग करने से? मैं पहले तो यही बताता हूँ कि जो आज की दुनिया में जो हीलर का एक बहुत बड़ा धंधा डेवलप हुआ है और जो हीलर के पास पावर ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ इनके पास हीलिंग लेने वालों को क्या ट्रांसफर होगा। और ग्रुप कह रहे हैं कि आज तो ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं, एक फोटो रखकर उसको तुम फोटो कर जो पावर देने वाला एक बात हो, ग्रुप के अंदर जो किसी को फोटो रख के उसको पावर, तो उसमें बाबूजी वो लोग बोलते हैं शुभ भावना दो, पॉजिटिव शुभ भावना कौन दे? एक बात, आशीर्वाद कौन दे सकता है? जिसके पास कुछ हो। एक बात बताऊं, ये कहा जाता है कि आशीर्वाद देने वाला भी त्यागी तपस्वी हो। हाँ। जिसके पास पावर हो तो आशीर्वाद मिलेगा ना। ठीक है। मगर तुम्हारे अंदर वो शुभ भावना देता है, मगर उसकी भावना तो जा रही है, मगर भावनाओं में पावर नहीं है और उसके अंदर कूड़ा कचरा भरा है, तुम्हारे अंदर कूड़ा कचरा ही आएगा ना। तुम दे रहे हो ना। हाँ। तो देने वाला दे रहा है, चाहे पावर दे रहा है, चाहे आशीर्वाद दे रहा है, चाहे कुछ भी दे रहा है। हाँ? मगर उसके अंदर ही कूड़ा कचरा भरा है, वो उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है, उसकी आत्माओं में नेगेटिविटी भरी है। हाँ? तो उसके अंदर क्या ट्रांसफर होगा? आप एक कॉमन सेंस की बात है, वो ऋषि मुनिया तो डायरेक्ट ऑलमाइटी मतलब परब्रह्म परमेश्वर को याद करते, निराकार पावर से कनेक्ट होते थे क्या? और उसकी अवस्था समाधि अवस्था में ये सब होता था। क्या होता था? हीलिंग करते जैसे अवस्था में होते थे। उसके बाद वो पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन होते थे। ओके बाबूजी, अभी बीच में आपको फिर से डिस्टर्ब करूंगा। मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि कहीं जैसे शिव योग सिखाया जाता है तो शिव से पावर ली जाती है, ठीक है? तो आपने ये भी बताया कि शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है और एक उनके पास लिमिटेड बजट का पावर है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए है। तो रियलिटी में जो पावर, जैसे आपने कई वीडियो में हमें बताया भी है, जैसे आपका मेडिटेशन का वीडियो है और उसके अंदर आपने ये बताया कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में आपने बताया है, इनविजिबल साइंस के बारे में बताया है, बहुत सारी बातें आपने अलग अलग वीडियो में बताई है। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि जो रियलिटी में हम कर्म बंधन से जुड़ते जा रहे हैं, हम किसी से भी हीलिंग ले रहे हैं, हम किसी से 1 रुपया भी लेते हैं तो हम उसके साथ कर्म बंधन में जुड़ते हैं। अगर हम किसी से शुभ भावनाएं लेते हैं या हम किसी से हीलिंग लेते हैं तो हम फिर से उससे और बनते जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो पावर सोर्स है, जैसे एंजल का भी एक लिमिटेड पावर है, जैसे आपने बताया कि वो सूरज से ऊपर नहीं जा सकते, उनकी ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनका भी एक फरिश्ताओं का भी एक लेवल है। जैसे आपने पहले भी बताया जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग, तो जो ऋषि मुनि थे वो वहां तक बाइंड कर सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे। तो ये जो एंजल्स हैं वो भी उनका एक लेवल फिक्स है, जो पावर वो लाते हैं वो भी एक फिक्स है। तो अब रियलिटी में जो पावर चाहता है वो करे क्या? देखो एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे मैंने एक मेरे वीडियो में योग के बारे में बताया है कि आत्माओं को योग माना कनेक्शन किससे पावर मिल सकता है। पावर हाउस को ढूंढो ना तुम। पावर हाउस कौन है? बेहद के विश्व को चलाने वाला है, बेहद के विश्व का रचयिता, माना अल्टीमेट ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जो मैंने बताया मेरा अल्टीमेट हीलर, अल्टीमेट हीलर, सारे विश्व को हीलिंग देने वाला, सारे विश्व को चलाने वाला, पावर देने वाला, खरबों मल्टीवर्स चलाने वाला। कितना विजिबल और इनविजिबल, विजिबल तो कुछ भी नहीं है, इनविजिबल दुनिया बहुत बड़ी है, वही बेहिसाब, मतलब ऐसे लाखों एंजलों को, करोड़ों एंजलों को। इसलिए तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप पर मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश करूंगा। ठीक है। तो तुम उसको क्यों नहीं जुटते और एक मामूली इंसान के हीलरों के पास चले जाते? ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना। और निराकार, मैंने वो मेरी वीडियो देखना, उसमें बोला है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी निराकार है, उससे पावर हमसे पर बाबूजी आज का इंसान फास्ट रिजल्ट चाहिए। अभी जैसे गोली खाई और 4 घंटे में ठीक होने वाला है, मगर इससे क्या मिलेगा? हीलर के पास कचरा भरा है, वो नेगेटिव सोच रहा है और नेगेटिव सोचते सोचते तुम्हें टच कर रहा है बॉडी को, तो कचरा ही आएगा ना। क्या आएगा? उसके बाद देखो, उसके पास जो अल्टीमेट होगा वो आएगा तुम्हारे पास। तो उसके कारण शरीर में कचरा भरा है। अगर वो हीलर, एक बात बताऊं, हीलर अगर पावरफुल आत्मा होती तो मनुष्य आत्मा ही नहीं होती। एक बात सोचो, अगर ये तुम कर्म की थियरी सोचो, मनुष्य क्यों बनता है? कई फरिश्ता से देवता बनता है क्या?
ओके। फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बनता है ना। तो जो मनुष्य आत्मा से तुम पावर ले रहे हो वो फरिश्ता भी नहीं है ना। तो क्या फरिश्ता से पावर लेनी चाहिए, हीलिंग लेनी चाहिए? मगर फरिश्ता भी एक लिमिट के बाद वो देवता और मनुष्य बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना। पावर हाउस जो है, शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, ब्रह्म महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। मगर ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो निराकार है, जिनको मुसलमान सारे जहां का नूर कहते हैं, क्या कहते हैं? सारे जहां का नूर। सारे जहां माना बेहद का विश्व का मालिक, नूर माना लाइट, गॉड इज लाइट, पर ब्रह्म परमेश्वर। अलग अलग नाम है ना सभी धर्म के।